हेलो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट विद देवभूमि उत्तराखंड में। पहली वीडियो हमने इससे पहले बनाई थी, जो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लगा चुके थे, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और उनमें से मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और हमने उनको देख के ही हमने जो पेपर बनाया था उससे हम 24 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की को दर्शाता है। हमारे पास टेबल दे रखी है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। इसने रन दे रखे हैं 3000 से 4000, बल्लेबाजों की संख्या 4, 4000 से 5000, बल्लेबाज हैं 18, 5000 से 6000 हैं ऐसे 9, 6000 से 7000 हैं 7, 7000 से 8000 6, 8000 से 9000 हैं 3, 9000 से 10000 11, और 10000 से 11000 बल्लेबाज हैं 1। उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या निकालना है? मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसका बहुलक निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आंकड़े आपके पास दे रखे हैं इसने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालना है, इसमें बहुलक निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, टेबल बनानी है दोबारा। आपने क्योंकि पेपर में दे रखा होगा, इसको दोबारा बना देंगे। तो एक साइड लिखो, क्या लिखेंगे, रन्स स्कोर्ड, और दूसरी साइड लिख देंगे नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर्स ऑफ बैट्समैन, यानी बनाए गए रन दूसरी साइड है बल्लेबाजों की संख्या। इस टाइप से आपके पास टेबल है जिसमें क्या क्या दे रखा है। इधर है 3000 से 4000, 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कितने हैं? 4। ऐसे फिर क्या है, 4000 से 5000, ये बल्लेबाज हैं आपके पास 18, 5000 से 6000, ये बल्लेबाज हैं आपके पास 9, 6000 से 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं आपके पास 7, 7000 से 8000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हैं आपके पास 6, और क्या है, 8000 से 9000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हैं आपके पास 3, 10,000 से 9000 से पहले 9000 से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है सिर्फ 1। ठीक है, और ऐसे 10,000 से 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी कितने? 1। तो ये आपके पास टेबल बन गई। अब देखो, जब टेबल बन गई तो यहाँ पे देखो आपको मोड निकालना है, यानी बहुलक निकालना है। और यहाँ पे जो क्लास होगी ना, कैसी है देखो, 4000 to 5000 मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन किसमें है? इसमें है ना, इस वाली क्लास में। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले इसको ऐसे बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, बॉक्स में डालने से क्या होगा, तो अब आप क्या कह सकते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो एल कौन सा है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 4000। कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाएगी निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा कितनी आई? 4000। अब आपको क्या करना है, तो जो आपके पास F0 आ जाएगा या F1, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप? ये वाली क्लास हो जाएगी F1, जो सबसे ज़्यादा है वो F1। तो F1 इक्वल टू कितना है? 18। इससे जस्ट पहले वाली, इससे ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी? F0, यानी F0 इक्वल टू कितना आया? 4। और इससे बाद वाली जो क्लास होगी ये हो जाएगी F2। F2 कितना आया? 9।
यहाँ तक समझ में आया। और क्या चाहिए आपको, एच। एच क्या है, एच है आपके पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो कितना है, 1000। एच कितना है, 1000। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1000 है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे। मोड यानी बहुलक, मोड जिसको हम बोलेंगे बहुलक। तो बहुलक बराबर कितना है होता है, फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये सारे वैल्यू निकल गई। अब इसमें जो जो वैल्यू है हमारे पास, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्या है भाई, वैल्यू क्या क्या है, एल कितना है, एल डाल दो यहाँ पे। एल कितना है, कितना है, 4000। 4000। F1 कितना है, F1 अभी निकाला था 18, माइनस F0 कितना है, F0 आपके पास 4 बटे 2F1, 2 इंटू 18 माइनस F0 एंड माइनस 9 इंटू एच कितना है, 1000। इतना समझ में आ गया। तो कितना आया, 4000 प्लस 18 माइनस 4 कितना होता है, 14। नीचे देखो 18 टू जा 36, 18 दूनी 36, माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, या अगली लाइन में करना तो अगली लाइन में कर लेना, -4 माइनस 9 इंटू 1000। यहाँ तक समझ आया। अब कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 14 बाई, अब इन दोनों को देखो, ये कितना 13 आ रहा है तो लिख दो 36 माइनस 13, यानी नेगेटिव वाले ऐड हो गए और साइन नेगेटिव इंटू 1000। कितना आया, ये आ गया आपका 4000 प्लस 14 बाई कितना आ रहा है, 23। 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 1 2 इंटू 1000। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4000 प्लस 1000 से अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो 14000 बाई 23। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4000 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो पॉज करके। आप क्या करेंगे, इसको 23 से 14000 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा आपका 608.7। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 4608.7। यानी आपके पास जो रन आएंगे, यानी लास्ट में लिखेंगे हैंस मोड इक्वल टू 4608.7 एंड 4608.7 रन्स। ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लो। हमारे पास क्या क्या दे रखा था इसने टेबल दे रखा था, क्या है, बनाए गए रन दे रखे थे और बल्लेबाजों की संख्या दे रखी थी। यहाँ से हमने क्या निकालना, मोड निकालना। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। उस बॉक्स में यानी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वही क्या है, F1 है। और उसमें सीधे जब हम आगे जाएंगे तो जो लोअर लिमिट हो जाएगी वही L हो जाएगा उसमें। उसके बाद उससे जस्ट पहले वाला F0 हो जाएगा और बाद वाला F1 F2 हो जाएगा। ये क्या था, F2 था ये वाला, ये F0 है, ये F1 है। उसके बाद आपके पास L भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F0 F2। H क्या होता है, H होता है इन दोनों क्लास के बीच का डिफरेंस, या क्या कहेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब हमारे पास सारी वैल्यू, तो हमें फॉर्मूला पता था, मोड इक्वल टू यानी बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 इंटू एच। यहाँ से क्या कर, L की वैल्यू रखी 4000 प्लस 18 माइनस 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 1000। यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास कितना आया, 4608.7 रन। जो मोड आ जाएगा 4608.7 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप बार बार पॉज करके और देखते रहिए इस क्वेश्चन को। देखो चाहे ये क्वेश्चन आए या ऐसे ही क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा मोड से, एक फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के दो पार्ट हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ देखो पहला पार्ट क्या है, और में दे रखा हमने दो कर रखे हैं इसके। पहला है
कॉस ए अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कॉस ए अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, ये आपने निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष? बायां पक्ष है कॉस ए अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन कॉस ए। अब देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और ये दोनों का आपस में, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 + sin a। इधर कॉस का कॉस के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब 1 + sin a का होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे भाई? आपको पता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? a² + b² + 2ab। तो यही इस पे लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस, इसको ओपन करो, 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2sin a। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos a इंटू 1 + sin a। अब ऊपर देखो, cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है, चाहे तो एक लाइन और बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, और ये +1 प्लस 2sin a। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? जो है cos a इंटू 1 + sin a। ठीक है, इतना समझ आया? cos sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस ये वाला 1 2sin a। डिनोमिनेटर में कितना है? cos a इंटू 1 + sin a। देखो 1 कैसे आया भाई? आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। देखो आप पेपर में क्या करेंगे, ऐसे साइड में रीजन देते रहेंगे कि क्यों 1 लिखा हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ से 1 and 1 कितना हुआ? 2, तो ये आ गया 2 + 2sin a अपॉन cos a इंटू 1 + sin a। यहाँ से 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, हमारे पास बचा 1 + sin a, और डिनोमिनेटर में कितना है? cos a इंटू 1 + sin a। देखो 1 + sin a और 1 + sin a कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा? 2/cos a, और 2/cos a, cos ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? 2 sec a। यही क्या था? आपका राइट हैंड साइड था। यही आपको प्रूव करना था। देखो cos a अपॉन 1 + sin a प्लस ये बराबर इतना, और यही हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाले में क्या दे रखा उसने दे रखा sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा आपने निकालना है। इसको आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट है, और वाला। ठीक है, तो क्या दे रखा उसने? sin थीटा -2 sin³ थीटा बाई 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू निकालना आपने tan थीटा। तो सबसे पहले क्या है? टेकिंग LHS। बायां पक्ष लेने पे, बायां पक्ष लेने पर क्या है? बायां पक्ष sin थीटा -2 sin³ थीटा बाई 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, देखो ऊपर से देखो, यहाँ sin थीटा, यहाँ sin थीटा कॉमन निकालो, sin थीटा, अंदर क्या बचा? 1 - 2 sin
स्क्वायर थीटा। नीचे से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस थीटा बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस बाहर आ गया स्क्वायर, जैसे यहाँ का क्यूब था ना, एक बाहर आया तो स्क्वायर बच गया, -1। अब देखो 1 की जगह क्या रख देंगे भाई, 1 की जगह देखो साइन थीटा इंटू 1 की जगह मैं रख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या रख देंगे कॉस थीटा, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसकी जगह 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ देखो इसको ओपन करो, ये कितना आया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कितना आया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या हुआ, ये साइन थीटा न्यूमरेटर में साइन थीटा, और यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखो क्या हुआ, कॉस थीटा तो ऐसी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये एक जैसे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि क्या होता है टेन थीटा, और यही क्या था राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, कुछ नहीं हुआ, हमने देखो साइन थीटा पहले कॉमन लिया, अंदर बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा, और 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे डिनोमिनेटर में भी 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, ये कॉस है। अब हुआ क्या, हमने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन कुछ इसके चेंज तो होंगे नहीं न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से एक जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन बड़े वाले का, चिन्ह बड़े वाले का। नीचे क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यही आपको प्रूव करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है इसने। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसने कहा दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखो ये हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल के बाहर क्या है क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू क्या लिखा है सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है AB प्लस CD, ये देखो ये साइड प्लस ये साइड इक्वल टू ये साइड प्लस ये साइड निकालनी है, ठीक है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पूछा गया है बहुत बार। स्टार्ट करते हैं। देखो चित्र बनाते हैं दोबारा, जैसे चित्र इसी में दे तो रखा था, पर फिर भी आप चाहे तो बना दो। इस टाइप से आपके पास एक फिगर दे रखा है उसने, ये इसके टेंजेंट पॉइंट है P Q R एंड S, यहाँ से A B C एंड D। इस टाइप से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके पास सर्किल है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है, देखो जो चीज़ पहले प्रूव करनी है, गिवन क्या क्या है, गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है सर्किल के बाहर है, और प्रूव क्या करना है क्वेश्चन नंबर 27 टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है
सिद्ध क्या करना है, ये लिखा है इसने, ए बी प्लस सी डी, ये देखो ए बी प्लस सी डी ये वाली साइड इक्वल टू ए डी ये वाली साइड ए डी प्लस बी सी, ये आपके पास दे रखा है इसने। अब आप इससे पहले थ्योरम की थी आपने कि किसी बाह्य बिंदु से एक सर्किल पर डाली गई दो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यानी दो स्पर्श रेखाओं की किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जब बराबर होती हैं तो हमारे पास मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए से जितना यहाँ की डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ की डिस्टेंस होगी ना। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। किसी बाह्य बिंदु से यानी दो टेंजेंट एक पॉइंट से डाली गई सर्किल पर दो टेंजेंट दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो सीधी सी बात है, एपी यहां से एपी इक्वल टू ए एस हो जाएगा, ए एस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु ए से डाली गई दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु ए से डाली गई दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। दूसरा देखो, अब इस पॉइंट से यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमने एपी आगे लिया ना, पीबी या बीपी, इस बी पॉइंट है ना बाहर का, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये भी सेम यही लिखना है इसमें भी। तीसरा इस पॉइंट पे आओ, इस वाले पॉइंट पे देखो, जितनी ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली, उतनी ये डिस्टेंस होगी ना यहाँ तक। तो यानी क्या आ जाएगा, सी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी क्यू, ये भी सेम, ठीक है। चाहे तो इंग्लिश वालों को अगर कैसे लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, इसके लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट कौन सा है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, इनके लिए पॉइंट ए, इसके लिए पॉइंट बी, और इसके लिए देखो यहां से क्या, अब हमें क्या चाहिए, हमें सी डी लाइन चाहिए एक साइड, और ये ए डी लाइन दूसरी साइड चाहिए। तो सी आर इक्वल टू सी एस हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम सेम, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। तो इक्वेशन है ये, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी जितनी भी इक्वेशन इन सबको ऐड करेंगे। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। तो अब हमें क्या मिलेगा, जब जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड वालों से जुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों से, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस, अच्छा इसको सी आर लिख दिया मैंने, ये डी आर लिखना था, सॉरी एक मिनट। यहाँ से देखेंगे सी आर इक्वल डी आर इक्वल टू डी एस होना था इसने, सॉरी डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो अब देखो ए पी प्लस बी पी किसके इक्वल है, ए बी के, सी आर प्लस डी आर किसके है, सी डी के, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल है, ए डी के, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये देखो ये दोनों बी क्यू प्लस सी क्यू किसके है, बी सी, और यही आपको निकालना था, प्रूव करना था, ये हम कर चुके हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। उम्मीद है समझ आया होगा। देख लो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाई, थ्योरम जो भी है वो उसमें ऐसे लिखा था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे पहले वाले के टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है। चाहे तो लिख दो, रेड पेन थी मेरे पास एक, चलो कोई नहीं, तो इसके लिए लिख दो टेंजेंट्स
फ्रॉम पॉइंट डी। इसके लिए लिखेंगे बी, ये वाला है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ये डी हो गया, बी हो गया, और इसके लिए टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, यानी ए बिंदु से डाली गई दो स्पर्श रेखाएं, ए बी बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं, सी बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं और डी बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं। उम्मीद है समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु, क्या कहा इसने, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना। आपने क्या निकालना? शेष बचे पानी का आयतन। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन को जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर इसका फिगर सही बन गया ना तो आपका आंसर सही हो जाता है। इस टाइप से आपके पास एक सिलेंडर है जिसको बेलन का उसने ऐसे कुछ बेलन है। इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है उसने कितना बोला? 180 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा ना बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ है 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है ना 180 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रखा उसने, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस टाइप से एक अर्धगोला होगा इसके अंदर, ये अर्धगोला है और इस पे क्या है? एक शंकु है। ये है शंकु। इस शंकु की जो हाइट है ना, यहां ये कितना, यहां से ये कितना है? 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। रेडियस सेम है, यहां से यहां देखो, ये है रेडियस 60 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया होगा। तो अब आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है, यानी सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर 28, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना बोला उसने? 60 सेंटीमीटर। इंग्लिश वालों के लिए भी साथ साथ लिख रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, या आर दिखा हमने 60 सेंटीमीटर। दूसरा, बेलन की ऊंचाई यानी जिसको हम बोलेंगे हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, कैपिटल एच लिख देता हूं मैं इसको, जो कि कितना 180 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 180 सेंटीमीटर। ये एक ही है, आप दो बार मत लिख देना, मैं हिंदी वालों के लिए भी लिख रहा हूं। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द सिलेंडर कंटेंट, यानी बेलन में पानी का आयतन, बेलन के अंदर जो पानी है तो बेलन का आयतन निकालो सीधे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। निकाल दो इसको, पाई को कैंसिल मत करो क्योंकि हमें पाई चाहिए, अभी लास्ट में देख लेंगे। पाई की वैल्यू दे रखी क्या उसने? कुछ दे नहीं रखी है, तो उतना ही लिखेंगे, पाई को 22/7, तो बाद में देख लेंगे उसको। आर कितना है? 60 का वर्ग, एच कितना? 180, तो कितना आया ये? पाई इंटू 60 का वर्ग कितना होता है? 3600 इंटू 180। इसको गुणा किया तो गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके आ रहा है आपका
64 कितना 6,48,000, 6,48,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है, हमने बेलन का निकाल दिया। अब हमारे पास दूसरे पार्ट की ओर जाओ। दूसरा पार्ट क्या है, सिलेंडर सॉरी कॉन और हेमिस्फीयर है, एक कॉन है एक हेमिस्फीयर है। अब इनका निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी शंक्वाकार या शंकु की त्रिज्या लिखो, चलो शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है भाई, त्रिज्या तो उसके अंदर फिट है, त्रिज्या इसकी भी कितनी है 60 सेंटीमीटर। लिख दो यहाँ पर रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन बराबर, ठीक है। अब दूसरा भाई अब इसमें हेमिस्फीयर भी है, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख दो, स्फेरिकल पार्ट, इसको कॉनिकल पार्ट लिख देना। आर बराबर इसका भी कितना है 60, ठीक है, यानी अर्धगोले, अर्धगोला कहते हैं इसको, अर्धगोले का गोले की त्रिज्या कितनी है, इसकी भी 60 सेंटीमीटर है। अब दोनों चीजें आप लिख चुके हैं, तो आपको पता हाइट ऑफ कॉन यानी शंकु की हाइट, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये दे रखी थी ना उसने, जिसको हम स्मॉल एच लिख रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल एच यहाँ ऊपर लिख दिया, तो इसको स्मॉल एच लिखेंगे जो कि कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब इस अंदर जो सॉलिड है ना, जो अंदर सॉलिड है इसका क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं इसमें, यहां तक समझ आ गया। इक्वल टू देखो, अब आपके पास कितना है, क्या चीजें कॉमन आ रही है, एक तो 1/3 कॉमन आ रहा है, दूसरा पाई कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा h प्लस 2r, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 60 का स्क्वायर, h कितना है 120 प्लस 2 इंटू 60, आर की वैल्यू 60 है ना, कितना आया ये आ रहा 1/3 पाई 60 यानी 3600, और इसको जब हम ऐड करेंगे 60 दूनी 120 240 आ गया ये, इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आ रहा है आप भी कर लेना, मैं पॉज करके कर देता हूँ। 1/3 पाई, जब इन दोनों को गुणा किया तो गुणा करके आया आपके पास 2,88,000, 2,88,000, ठीक है। सॉरी मैं क्या कर बैठा है, 2,88,000 नहीं, गुणा करो इसको जरा, 0 0 और 3 0 हो गया, ठीक है। 36 36 दूनी 72, 36 चौकू 144, 144 का 4 कैरी कितना हुआ 14, 36 दूनी 72 और 72 और 14 हो गया आपका 86, 86। अब इसने 3 से देखो 8 6 14 14 4 18 यानी 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 26 हुआ, 3 8 24, 2 बचा 24, 3 8 24, 1 2 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हुआ ये 2,88,000 पाई आ रहा है, ये 3 से भाग देके, मैं वहां भाग नहीं दे रहा था सीधे कर दिया था हमने, ठीक है। अब दोनों चीजें आपके पास निकल चुका है। अब इसने क्या पूछा था, जो इसने पूछा था इसने कहा था कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो शेष पानी बच रहा ना उसको निकालना आपने, तो शेष बचे पानी का आयतन, यहां क्या लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का
आयतन। क्या हो जाएगा शेष पानी का आयतन? क्या हो जाएगा भाई? सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, बेलन का आयतन माइनस जो ठोस का आयतन था, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना आया था? बेलन का आयतन ये निकला था 6,48,000, 6,48,000 पाई, 6,48,000 पाई माइनस ठोस का आयतन कितना आया? ठोस का आयतन आया 2,88,000 पाई, 2,88,000 पाई। इतना समझ आ गया? इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है? 3,60,000, 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू कितनी है? 3,60,000 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। ठीक है ना? यहां तक समझ आ गया? 22/7। अब हम, ये तो हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब आया। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3,60,000 गुणा गए 22/7। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 लाख से भाग देना पड़ेगा ना इसमें। कितना? 1 2 3 4 5 6। अब ये आ गया मीटर क्यूब। तो जब हमने, क्यों, देखो यहाँ पे रीजन दे देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, 100 मीटर क्यूब। चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/10, 10 लाख 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू। ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये आ रहा आपके पास 1.1314 मीटर क्यूब। इतना आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी हो। अब हम कल या परसों दूसरा पेपर ले आएंगे और उसमें थोड़ा हम क्वेश्चन ये वाले ना रख के थोड़ा चेंज कर लेंगे। और आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस पेपर को। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम क्या करेंगे कि जब 7 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है, तो 6 मार्च को हम लाइव चलने का प्रयास करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ, ताकि हम आपको पूरी बुक से जो जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज़ पसंद आएगी। धन्यवाद।